आइए बच्चों, क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स चैप्टर पर बेस्ड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टॉपिक पर बेस्ड होंगे। ठीक है, सो बच्चों से रिक्वेस्ट है, तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। समझने के बाद अपनी रफ नोटबुक में इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। क्या पता यही क्वेश्चंस या इनके जैसे कुछ अदर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, सो इग्नोर मत करिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा, वीडियो लेक्चर ये जो है ये आपको कैसा लगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कवर करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कहने का मतलब क्या है कि के की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, सो ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि हमसे के पूछा गया, यानी के की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान करके चलिए पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर L1 और L2 में, यानी L1 और L2 में नो सॉल्यूशन का केस है, तो इसका मतलब ये हुआ L1 पैरेलल है L2 के। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू, ठीक है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर हो जाती है, बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होती है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। ठीक है, तो आइए अब यहां पर पहली इक्वेशन जो दी गई है वो दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो प्लस का 7 इधर ले आएंगे, सो 2x क्या बेटा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को हम लोग a1 मानेंगे जो कि 2 हो जाएगा, y के कोफिशिएंट को b1 मानेंगे जो कि 3 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा होगा c1 जो कि यहाँ पर कितना है बेटा, माइनस का 7। एक मिनट, जो कि क्या है आपका माइनस का 7। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर a1 b1 और c1 हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, a1 b1 और c1। इसी तरीके से अब हम L2 लेंगे जो कि क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, k माइनस 1 ऑफ x प्लस k प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो यहां पर प्लस का 3 इधर ले आएंगे तो फाइनली क्या बनेगा, k माइनस 1 ऑफ x प्लस k प्लस 2 ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो A2 कितना हो जाएगा, k माइनस 1, B2 कितना हो जाएगा, k प्लस 2, और यहां से जब आप C2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इस वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या कि L1 L2 के पैरेलल है या नो सॉल्यूशन है, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर होगी। क्लियर हो गया, तो लिखेंगे एज L1 एंड L2 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर हो जाएगा। तो A1 कितना है बेटा, 2 अपॉन A2 कितना है, k माइनस 1। ठीक है, बराबर B1 कितना है आपका यहाँ पर 3 अपॉन B2 कितना है, k प्लस का 2। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब k प्लस का 2, अब यहां पर k की वैल्यू को निकालने के लिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, तो आइए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये पूरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 2, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 से। सो 2 2 जा 4, सॉरी यहां पर 2 इंटू के करेंगे तो 2k प्लस 2 2 जा 4, 3 इंटू के 3k माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, सो 2k प्लस का 3k इधर आएगा तो माइनस का 3k हो जाएगा, और इधर लिखा हुआ है माइनस 3, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। सो 2k माइनस 3k माइनस का k, माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसल, और k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। k की वैल्यू क्या आ गई 7। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, k की वैल्यू पूछी गई थी। आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है भाई, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहां पर होता है x की वैल्यू फाइंड करना और साथ ही साथ y की वैल्यू को फाइंड करना। लेकिन यहां पर जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होते हैं तो उनको 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो जब तक वो स्पेसिफिक होके ना बोले कि ग्राफिकली सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन टू
सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से सॉल्व करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। सो जब तक वो कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, केवल बोल रहा है सॉल्व करो, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट वो जब स्पेसिफिक होकर के बोल दे कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो उसी मेथड से ही आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन को दिखाना है। तो आइए यहां पर देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं और वहां रख देते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले L1 लेंगे, बोले क्या है, x प्लस वाई बराबर में 7 है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे 7 माइनस का y, प्लस का y उधर चला गया, माइनस का y आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। तो लिखेंगे क्या, बाय फर्स्ट, या लिखेंगे, ठीक है, बोले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x बराबर 7 माइनस वाई इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आइए रखेंगे, बताइए क्या बनेगा, 7 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2y बराबर में 3, प्लस का 7 उधर जाएगा, तो 3 माइनस का 7 माइनस का 2y, 3 माइनस का 7 आपका माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसल, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी बेटा, थर्ड। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। अब y की इस वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में रख दें, चाहे आप सेकंड में रख दें, आपको x मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो x बराबर 7 माइनस वाई, और y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह इस वैल्यू को लिखेंगे 2, तो x बराबर 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। thus x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है, और ये सारे जो तीनों क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा है, और यही ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, तो सबसे पहले इस पार्ट को फोकस करो, डिजिट्स डिफर बाय 2, तो 2 डिजिट का नंबर है, नंबर कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट के नंबर में एक डिजिट होगी वंस और एक होगी टेंस, तो यहां पर लेट कर लेना, लेट द डिजिट एट वंस place be x and the digit at tens place be y। हमने माना वंस की जगह x है और टेंस की जगह y है, सो डिजिट्स का डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, तो वंस माइनस टेंस जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे बनेगी बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पार्ट बनेगा। अब वंस कितना है बताइए, वंस कितना, ये देखिए वंस x है, टेंस y है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, फर्स्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब उसने नंबर की बात की गई थी, बोले कौन से नंबर, वो ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग द डिजिट वाले नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपके क्या होंगे बताइए, ओरिजिनल नंबर होगा n 10 इंटू टेंस प्लस वंस, ठीक है। सो नंबर 10 इंटू टेंस, टेंस की जगह क्या लिखोगे y, प्लस वंस की जगह क्या लिखोगे x, तो फाइनली नंबर जो बनेगा वो बनेगा 10y प्लस का x, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। क्लियर हो गया। नाउ डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, n डैश बनेगा, क्या बनेगा 10 इंटू वंस प्लस का टेंस, ठीक है। सो n डैश क्या बनेगा 10 इंटू वंस, वंस की जगह वापस क्या लिखेंगे, ये देखिए इंटू x प्लस टेंस की जगह y, तो n डैश क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ये पार्ट क्लियर हुआ, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी थर्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए, 2 डिजिट के नंबर्स जब होते हैं तो नंबर बनाने का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस प्लस वंस, ये मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर डिजिट्स रिवर्स हो जाती है तो टेंस की जगह वंस आ जाता है और वंस की जगह टेंस आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंस था तो वंस आ गया, और यहाँ पर वंस था तो यहाँ पर टेंस आ गया, ठीक है।
तो ये जो दो नंबर मिले हैं, इन दोनों नंबर का क्या कराना है बेटा, सम कराना है। और सम कितना आएगा 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n प्लस n डैश, मतलब वो नंबर और डिजिट्स को इंटरचेंज करने वाला नंबर, उन दोनों नंबर का जो सम है उसका सम कितना है बेटा 66। तो वो नंबर कितना है बेटा, वो नंबर ही ये बोले क्या 10y प्लस का x, और वो इंटरचेंज करने पे जो नंबर है वो कौन सा है 10x प्लस का y बराबर में 66। ठीक है, सो x प्लस 10x 11x, 10y प्लस y क्या हो जाएगा 11y बराबर में कितना बेटा 66। 11 से कैंसिल करेंगे तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 6, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी बेटा फोर्थ। कौन सी बन जाएगी, फोर्थ। अब हमें फाइंड द नंबर, नंबर बताना है। ठीक है, सो नंबर किससे बनेगा बताइए, नंबर बनेगा वंस से की डिजिट्स और टेंस की डिजिट यानी x और y की वैल्यू से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए x और y कितने वेरिएबल है, दो, तो हमें दो वेरिएबल की दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन आपकी बनी है यहां पर, एक इक्वेशन बनी है ये, और दूसरी इक्वेशन बनी है ये। ठीक है, ठीक है, सो बाय फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है बताइए, फर्स्ट इक्वेशन कह रही है x माइनस वाई बराबर 2, और फोर्थ इक्वेशन कह रही है x प्लस का y बराबर में 6। अब दोनों को क्या कर दोगे ऐड, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस x 2x, 6 2 8 कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी 5। ठीक है, अब x की वैल्यू कहीं भी रख देंगे, चाहे आप इसमें रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे आप इसमें रख दें। ठीक है, वो y आ जाएगा, तो बाय फिफ्थ एंड फर्स्ट, बाय फिफ्थ एंड फर्स्ट। ठीक है, तो x की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस का y बराबर 2। ठीक है, प्लस का 4 उधर चला जाएगा, तो 2 माइनस का 4 माइनस का y, 2 माइनस का 4 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये पार्ट हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर 6, x आ गया y आ गया। अब उसने क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब हमें नंबर निकालना है बेटा। नंबर कैसे बना था बताइए, नंबर जो मेन नंबर था विदाउट इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स, वो नंबर क्या था बताइए, वो नंबर था ये। तो अब हमें नंबर चाहिए, नंबर का फॉर्मूला क्या है 10y प्लस का x, याद रखिएगा 10y प्लस का x। सो 10y की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस का x, x की जगह क्या आ जाएगा, x की वैल्यू बोले कितना 4, 10 2 जा 20 प्लस का 4 यानी 24। यहां पर क्या लिखेंगे 10, द नंबर इज 24, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आंसर। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। तीनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाए गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज और है, क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट भी हमारे इस चैनल पर कवर किया जा रहा है। किसी भी टॉपिक को उठाएंगे तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद 5 इंपॉर्टेंट PYQs कवर कराएंगे, पहला पार्ट। फिर उसके बाद आने वाले दिवाली की छुट्टी जब अभी हो जाएगी, फिर उसके बाद रोज इवनिंग में जिन भी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा उन टॉपिक्स पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस पर क्विज ऑर्गेनाइज की जाएगी। सो आप लोग उससे जुड़े रहें। जो भी बच्चे हमारे साथ डायरेक्ट इस वीडियो में जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल से व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि क्लास 10th से जुड़े हुए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, पॉइंट्स हैं, वो सब आपको डायरेक्ट वहां पर मिलते रहे। ठीक है, नोट्स, PYQs, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, स्लाइड्स, वो सब आपको वहां पर मिलती रहेगी। क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए। ठीक है, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो दी गई जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।